हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील हमको होती हुई दिखी है उसके बारे में। देखिए, ट्रेड डील को हुए हुए तो आप कह सकते हैं कि कुछ दिन हो गए, लेकिन अपने आप में हर रोज कुछ ना कुछ नया निकल कर आता है। और उसका दोस्तों जो इम्पैक्ट है वो आपको निफ्टी पे देखने को मिलता है। आज भी अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो बाजार में ऐसा नहीं था कि कोई आपको बड़ी तेजी देखने को मिली। मेजरली एक वॉलेटाइल सेशन था, जहाँ पर देखें निफ्टी आप नोटिस करेंगे तो एक समय लगा कि हो सकता है कि आज हमको 26,000 के ऊपर के दर्शन जो हुए शुरुआत में, उसके ऊपर मार्केट बंद होगा, लेकिन बंद नहीं हुआ। बट ओवरऑल जो है वो मेजरली कंसोलिडेट करता हुआ दिखा, कभी लाल में कभी हरे में। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो मेजरली आज के दिन हमको ट्रेड होता हुआ दिखा है। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि हर दिन कुछ ना कुछ दोस्तों नया निकल कर आता है इंडिया यूएस की ट्रेड डील पे। तो उसका कितना असर पड़ सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्या वो रीजन से, क्या वो कारण है जिसके कारण दोस्तों मार्केट्स में अभी भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा असमंजस है, राइट। उन सब के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों, हुआ क्या है, हुआ ये है कि हर दिन दोस्तों कुछ ना कुछ, जब से कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील हुई है, तो एक बात हमेशा आप लगातार देखते हैं, होता क्या है कि कुछ ना कुछ खबरें आती हैं और वो अपने आप में ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। ऐसी दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई एक दिन पहले, जिसमें यूएस के द्वारा एक फैक्ट शीट जो है वो जारी की जाती है। ये जो फैक्ट शीट थी, ये बेसिकली थी कि इंडिया और यूएस में जो ट्रेड डील हुई है, इसमें क्या क्या अनाउंसमेंट है जो यूएस की तरफ से किए गए हैं और इंडिया की तरफ से किए गए हैं, दोनों ने मिलकर क्या जो चीज़ें हैं वो करी है। तो इसमें दोस्तों जो फैक्ट शीट आती है उसमें आप कह सकते हैं कि अपने आप में एक बवाल मच जाता है। बवाल क्यों मचता है कि इसमें देखें, यूएस जो है वो कुछ शब्दों को चेंज कर देता है। जैसे कि कहीं पे दोस्तों भारत ने कहा था कि भारत का ये इंटेंशन है, उसको कमिटमेंट कर देते हैं, यानी इंटेंट को कमिटेड कर देते हैं। कि भारत ने बोला कि हाँ हम ये करेंगे, पर अमेरिका बोलता है नहीं, भारत तो ये करेगा ही। तो अपने आप समझ सकते हैं कि वर्ड्स को चेंज कर दिया। भारत ने कहा कि हमने तो कभी कहा ही नहीं कि एग्रीकल्चर में हम पल्सेस भी अमेरिका से लाएंगे, बट अमेरिका उसको भी इंक्लूड कर देता है। तो ये चीज़ें जो हो गई थी, इससे दोस्तों फिर ये अपने आप में एक खतरा पैदा हो गया कि क्या यूएस अपने टर्म्स पे चीज़ों को कर रहा है। लेकिन आज दोस्तों फिर एक और नई चीज़ निकल कर आती है, जिसमें यूएस अपने जो क्लेम्स उन्होंने पहले करे उससे वापस पीछे हट जाता है और उस फैक्ट शीट में दोस्तों बदलाव कर देता है। बदलाव ये करता है कि पल्सेस जो उन्होंने लिखा था उस पर अपना वो बात हटा लेते हैं, और भी जो चीज़ें उन्होंने कही जो इंडिया की तरफ से नहीं कही गई, उनको भी वापस से हटाने का काम करता है। अब हुआ क्या है दोस्तों इसके अंदर, सबसे पहले तो आप ये देखिए क्या क्या चेंजेस जो है वो मेजरली आज इनके द्वारा किए गए। तो पहली बात तो जो इनके द्वारा की गई वो है रिमूवल ऑफ पल्सेस। जी हाँ, क्लियरली उसमें ये कह दिया है कि जो इनिशियल वर्जन था जिसमें इंडिया ने कहा था कि वो रिड्यूस करेगा या फिर एलिमिनेट करेगा टैरिफ ऑन सर्टेन पल्सेस, जिसमें लेंटिल्स और चिकपीस आते हैं, इसका रेफरेंस जो है वो कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है इन द रिवाइज वर्जन ऑफ द टू अलाइन विद इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोटेक्शंस फॉर इट्स डोमेस्टिक फार्मर्स। मतलब आप समझिए कि भारत ने नहीं कहा था और अब अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, बिकॉज इंडिया ने तो ये बात कही नहीं। इसलिए दोस्तों आप कह सकते हैं कि यूएस को भी वापस से अपना जो स्टेटमेंट है वो चेंज करना पड़ा। दूसरा, जैसे मैंने कहा कमिटमेंट, पहले दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, कमिटेड वर्ड जो था वो अमेरिका ने यूज़ किया, लेकिन भारत ने इंटेंड किया था। मतलब भारत ने कहा था कि हाँ हमारा ये इंटेंशन है कि हम अमेरिका से $500 बिलियन के परचेजेस करेंगे। अमेरिका ने क्या कर दिया, उसको कमिटमेंट डाल दिया, कमिटेड कर दिया, मतलब कि भारत परचेस करेगा ही करेगा। ऑब्वियस बात है, देखिए आपको मैंने पहले ही बताया है कि इंडिया का ओवरऑल आप ट्रेड देखते हैं यूएस के साथ, तो पहली बात तो इंडिया ट्रेड सरप्लस में है। और इंडिया का जो ओवरऑल ट्रेड है, क्या $500 बिलियन हो सकता है 5 सालों के अंदर भी, वो अपने आप में बहुत मुश्किल लगता है, राइट। टोटल अगर आप ट्रेड देखेंगे तो वो 100-130 बिलियन डॉलर के आसपास आता है दोनों का मिलाकर, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों आ गए। और ये बात हो रही है कि हम सिर्फ इंपोर्ट करेंगे $500 बिलियन का, तो वो तो अपने आप में बहुत ही मुश्किल है। इसलिए दोस्तों अब यहाँ पर उनको वापस से चेंज करना पड़ा, जिसमें उनका जो क्लेम था कि $500 बिलियन का परचेस इंडिया ने कमिटमेंट कर दिया है, उसको चेंज किया गया और वापस से इंटेंशन पे लेकर आ गए, रिफ्लेक्टिंग अ नॉन बाइंडिंग कमर्शियल इंटेंशन। मतलब कोई इंडिया ने बाइंड नहीं कर दिया, इंडिया ने ये नहीं कहता कि हम पक्का करेंगे ही करेंगे, हमारा इंटेंशन जरूर है। तीसरा, एग्रीकल्चर गुड्स को एक्सक्लूड किया गया फ्रॉम परचेज लिस्ट। ये देखिए एग्रीकल्चर गुड्स पे इंडिया ऑलरेडी आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रुख साफ है कि इंडिया एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा यूएसए को नहीं आने देगा। रीज़न बीइंग हमारी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है फार्मर्स को लेकर, और वो पॉलिसी अभी भी याद रखिए सरकार ने मान रखा है कि हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो एग्रीकल्चर गुड्स है जो रिमूव किए गए फ्रॉम द स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो इंडिया ने इंटेंड किया है टू परचेज इन द $500 बिलियन प्लान, ये फोकस करता है अब एनर्जी पे, टेक्नोलॉजी पे, कोल पे, राइट। तो इंडिया का प्लान 500 बिलियन का ये है कि इंडिया एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कोल,
इस पे इंडिया, याद रखिएगा, $500 का इंडिया का प्लान है। इसके अलावा एक डीएसटी को लेकर भी क्लेम आ गया था कि इंडिया ने अपना जो डिजिटल सर्विस टैक्स है वो हटा दिया है, इसको भी ड्रॉप कर दिया गया, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले फैक्ट शीट में निकल कर आई, याद रखिएगा, उसको चेंज किया गया। यानी ओवरऑल जो फैक्ट शीट थी वो असल में फैक्ट उसमें नहीं थे, बहुत सारे आप कह सकते हैं मिस्टेक्स थे, और अब उसको फिर से रेक्टिफाई जो है वो अमेरिका के द्वारा किया गया। अब देखिए है क्या प्रॉब्लम इंडिया के अंदर कि अपने आप में जो मैंने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी एग्रो इकोनॉमी, मतलब एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है, राइट। इसीलिए कह सकते हैं एग्रीकल्चर इतना सेंसिटिव सेक्टर है कि सरकार लगातार कह रही है कि हमने कोई भी अ, खिलवाड़ नहीं किया है किसानों के हित के साथ, लेकिन स्टिल अपने आप में देखिए ओवरऑल पॉलिटिक्स कहिए या फिर हो सकता है कि देखिए किसानों को लगता है कि सही में हमारे साथ गलत हुआ है, तो उसको लेकर अब अभी भी आप कह सकते हैं विरोध जो है वो चल रहा है। इसमें दोस्तों एक खबर निकल कर आ रही है जिसमें फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया है नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूएस इंडिया ट्रेड डील। जी हाँ, ये अपने आप में आप कह सकते हैं एक तरीके से अनाउंसमेंट जो है वो फार्मर्स एसोसिएशन ने कर दिया है, और उन फार्मर्स लीडर्स ने ये कहा है कि जो ट्रेड डील हुई है इसके काफ़ी ज़्यादा खराब जो है हमारे ऊपर असर पड़ेंगे, और इससे काफ़ी नुकसान जो है वो हमारे भारत के फार्मर्स को पड़ता हुआ दिखेगा, ऐसा फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। और ये याद रखिएगा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रोटेस्ट करने जा रही है, और ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा कब, 12 फरवरी को। जी हाँ, कल के दिन ये बात ध्यान रखिएगा, अनाउंसमेंट किया गया, और कल भारत बंद भी है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कल बंद करने वाले हैं, तो उसमें एक फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसमें राकेश टिकैत जो नेशनल कन्वीनर है ऑफ भारतीय किसान यूनियन, जिन्होंने बताया जाता है कि पहले भी प्रोटेस्ट किया था 2020-21 में, जब फार्मर के लिए वो 3 फार्म लॉज लेकर आए गए थे, बाद में उसको सरकार को हटाना पड़ा, इस तरीके से विरोध हुआ। तो अब इसको लेकर जो है वो कह सकते हैं पूरा फार्मर्स प्रोटेस्ट करने वाले हैं। इसमें दोस्तों कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें ऑपोजिशन के लीडर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं, सुधाकर सिंह जो आरजेडी के हैं, इसके अलावा खुद राकेश टिकैत भी थे। उन्होंने कहा कि जो एफटीए हो रहे हैं विद यूएस ईयू, इससे लगातार इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी है इसको थ्रेटन किया जा रहा है, इसको अंडरमाइन किया जा रहा है, इसके हितों के खिलाफ जो है वो काम किया जा रहा है, इस प्रकार की बातें की गई है। तो ये प्रोटेस्ट जरूर करेंगे। अब जैसे मैंने कहा इसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं कि मार्केट्स पे होता है, बट अपना आप एक बात ध्यान रखिए कि कुछ ना कुछ तो देखिए असर पड़ता ही है, राइट। दुनिया भी देखती है कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। इसके अलावा दोस्तों आज अपने आप में भारत की संसद में भी बहुत सारी चीज़ें कही गई, जिसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, उनके द्वारा भी देखिए काफ़ी कुछ बातें की गई, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि जो यूएस का टैरिफ है वो भारत में 6 टाइम्स जंप कर गया। मतलब कहना ये है कि पहले याद रखिएगा ऑलमोस्ट 3% का टैरिफ था, उसको 18% कर दिया गया, और राहुल गांधी ने ये जो पूरी ट्रेड डील हुई है विद डोनाल्ड ट्रंप फिर विद अमेरिका, उसको स्लैम किया। मतलब उसको अपने आप में बोला कि काफ़ी ख़राब जो है वो भारत की सरकार ने फैसला लिया है। ये आज पूरा संसद में देखिए बातचीत हुई, काफ़ी देखिए स्टेटमेंट्स आते हुए देखिए। तो ये सब चीज़ें दोस्तों जब होती है तो नो डाउट थोड़ा सा दोस्तों सरकार को भी लगता है कि हमारे खिलाफ क्या नैरेटिव बनता हुआ दिख रहा है, क्या क्या हो सकता है, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इम्पैक्ट कब आएगा, सवाल तो यही है कि इम्पैक्ट कब आपको देखने को मिलेगा मार्केट पे। बस ध्यान रखिए इन सब चीज़ों से इम्पैक्ट शेयर बाजार पर नहीं आएगा। शेयर बाजार पे इम्पैक्ट जब आएगा जब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप पलट जाएगा, राइट। प्रॉब्लम क्या है देखिए ट्रंप के साथ कि इनकी बातों की उतनी वैल्यू नहीं है, राइट। आपको पता ही डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, अगर उनको लग गया कि सही हूँ मैं तो बिल्कुल सही हूँ, अगर उनको लग गया कि भैया ये मेरे साथ थोड़ा सा गलत कर रहे हैं तो ये अपना आप में देखिए पूरा पलट जाते हैं, राइट। कभी भी टैरिफ जो है वो तो इस तरीके से यूज़ करते हैं जैसे कि खिलौना हो, राइट। तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बातें बोलते हैं उस पे कितना विश्वास करें, ये अपने आप में कह पाना ही मुश्किल है। अभी इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील हुई है इसको कायम रखे, इसके अंदर कोई नई चीज़ ऐड ना करे, और ऐसी चीज़ तो ऐड बिल्कुल ना होनी चाहिए जिससे आप कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल टर्म ऑयल देखने को मिल जाए। और इससे होगा क्या, ऑब्वियस बात है, जो लगातार हम FIS का कह रहे थे कि अब वापस से आ रहे हैं, आज भी अगर आप देखेंगे तो बाइंग का आंकड़ा है, ये चले जाएंगे। जब इनको लगा कि यहाँ पर तो अनसर्टेनिटी है, FIS कहाँ नहीं आते जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है। तो अनसर्टेनिटी अगर हमारे मार्केट्स में रहेगी, हमारे पॉलिसीज़ में रहेगी, तो फिर दोस्तों प्रॉब्लम रहेगा, फिर FI जो है वो नहीं आएगा, और आपको लगातार उनकी तरफ से जो आउटफ्लो है वो देखने को मिलेगा। अभी FIS क्यों आ रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि हाँ इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो गई है, कह सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटी थी वो हट गई है, इसलिए आप देखिए अब लगातार FIS की बाइंग का आंकड़ा आ रहा है। आज चौथा लगातार दिन है जब आपको FI की बाइंग देखने को मिली है। तो ये पॉजिटिव बात क्यों है, क्योंकि उनको पता है कि हाँ ट्रेड डील हो चुकी है, ये अपने आप में उनका वेट कर रहे थे, और वो ट्रेड डील के कारण अब आप समझ सकते हैं कि मार्केट भी बढ़ रहे हैं, राइट। तो बात वही है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि किस तरीके से और अपडेट्स निकल कर आते हैं।
ओवरऑल निफ्टी में लगता तो यही है कि देखिए 26,000 का आंकड़ा बहुत जल्द हम छुएंगे और उसके ऊपर बंद होना जरूरी है। मार्केट उसी का वेट कर रहा है कि 26,000 के ऊपर बंद होए, और उसके ऊपर बंद हो गए तो नो डाउट यहाँ से आप कह सकते हैं कि हरा नीला आकाश जो है वो आपको देखने को मिलेगा। हरा नीला मतलब मार्केट्स नो डाउट ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे क्लियरली, और जो हाई है 26,373 का उसको भी हम तोड़ते हुए दिखेंगे। बाकी आप सबसे ज़्यादा दोस्तों अर्निंग्स जो चल रही है उस पर फोकस रखिए। अगर आपकी सारी कंपनीज की अर्निंग्स आ गई है तो उसको एनालाइज करिए, उसको देखिए कि अर्निंग्स किस प्रकार की आई है, क्या आपकी कंपनी की ग्रोथ लगातार है, आपके मैनेजमेंट क्या कह रहा है, राइट। समरी देखिए, आपकी पूरा जो कॉन्कॉल होता है उसका बहुत ज़रूरी है वो समझना। इससे होगा क्या कि आपको पता लगा कि हाँ आपकी कंपनी में आखिर दमखम कितना है, राइट। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप मार्केट चलता भी जाए बट आपका पोर्टफोलियो ना चले, और उसके पीछे का रीज़न होता है कि आपके पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स है वही अपने आप में उतने ज़्यादा खराब है, तो वो नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।